नमस्ते दोस्तों, अरुणिता फैन में आपका स्वागत है। हम आपके लिए फिर से ले आए हैं सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 के एपिसोड 23, 24 से अरुणिता और उसकी टीम की हर परफॉर्मेंस, हर तारीफ, हर पल, हर हुनर और हर एक खबर। तो अगर आप भी अरुणिता और उसकी टीम से जुड़ी कोई भी परफॉर्मेंस मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एपिसोड 23 की, जो भारत की बेटियों को समर्पित था। इस एपिसोड में शिरकत की भारत की उन दो बेटियों ने जिन्होंने अपने अपने फील्ड में बहुत नाम कमाया है। शो की पहली मेहमान थी प्राइड ऑफ इंडिया, एक साथ सात हाफ सेंचुरीज लगाने जिन्होंने वाली, टी20 में अर्जुन 2000 रन अवार्ड, बनाए, खेल अर्जुन रत्न अवार्ड, अवार्ड खेल और रत्न अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड पद्मश्री, से ये है सम्मानित वो। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कैप्टन मिथाली राज, और दूसरी मेहमान थी मिथाली राज की सफलता की दास्तां को बड़े पर्दे पर बयां करने जा रही बॉलीवुड की पावरफुल परफॉर्मर, जिसने अपनी मूवीज से हमेशा कुछ अलग करने और गलत के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया है, तापसी पन्नू। भारत की ये दोनों बेटियां आज अपनी अपकमिंग मूवी शबाश मिठू को प्रमोट करने आई थी। शो में इन दोनों के अलावा और भी कई यंग स्पोर्ट्स अचीवर शामिल हुए थे, जो हम सबके लिए एक बड़ी प्रेरणा है। एपिसोड 23 में अरुणिता की टीम से पहली परफॉर्मेंस चॉकलेट बॉय फैज ने दी। फैज ने पवनदीप राजन के साथ जुगलबंदी की। दोनों ने मिलकर कभी उसे नूर नूर कहता हूँ बेहद ही लाजवाब गाया। कभी उसे नूर नूर कहता हूँ, कभी मैं हूर हूर कहता हूँ, इश्क में चूर चूर रहता हूँ। ये गाना तापसी पन्नू के फेवरेट गानों में से एक था। इस गाने की नजाकतों को दोनों ने उम्दा तरीके से पकड़ा और बहुत ही प्यारा गाया। किसी स्टार के करीब जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर गाना आसान नहीं है। बड़े बड़े घबरा जाते हैं तो बच्चों की तो बात ही क्या है, लेकिन हमारे रोमांटिक सिंगर फैंस ने जिस कॉन्फिडेंस से तापसी के पास जाकर उसके लिए गाया और उसे अपने साथ स्टेज पर बुलाया, यह फैज का ही हुनर था। मैं तेनू फिर मिलांगी, तेरे माथे की लकीर बन के तैनू तकती रवाहगी, किथे किस तरह पता नहीं, लेकिन मैं तेनू फिर मिलांगी। ये लाइनें परफॉर्मेंस से खुश होकर तापसी ने हमारे चॉकलेट बॉय फैज की तारीफ में कही। उनका इशारा था हमारी जल्दी ही मुलाकात होगी, मतलब फैज में उन्हें बॉलीवुड का एक नया भरता हुआ प्लेबैक सिंगर नजर आ रहा था। तीनों जजेस ने फैज की इस परफॉर्मेंस को हिला देने वाली परफॉर्मेंस बताया। फिर फैज ने अपने सभी चाहने वालों से अपने लिए वोट की अपील की। करें सोनी लिव ऐप या लॉग इन करें www.firstcry.com पर। बाकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। अब बात करते हैं एपिसोड 24 की, जो था भट्ट स्पेशल एपिसोड, जिसके खास मेहमान थे अनेकों ब्लॉकबस्टर मूवीज के डायरेक्टर्स, एक खास जोड़ी। पिछले 35 सालों में सबसे ज्यादा मधुर संगीत का तोहफा दुनिया को देने वाला प्रोडक्शन हाउस भट्ट प्रोडक्शन से महेश भट्ट और हॉरर मूवी में प्यार का तड़का लगाने वाले डायरेक्टर विक्रम भट्ट जी। ये पहली बार था जब भट्ट साहब किसी रियलिटी सिंगिंग शो में शामिल हुए थे, और इसके पीछे कारण था इन लाजवाब बच्चों का बेमिसाल हुनर। आज के शो की सेकंड परफॉर्मेंस खुद अरुणिता की थी, और प्यार के नगमों से सजी इस महफिल में अरुणिता के प्यारे से गाने में उसका साथ दिया आर्य नंदा बाबू ने। अरुणिता ने आज की इस महफिल को दो गानों तेरे दर पर सनम, चले आए हम भी, तेरे दर पर सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए। गाया तो आप दोनों ने बहुत कमाल। और जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला से सजाया। तुम आएगा मुझे याद, भली में आज चांद निकला। जाने कितने दिनों के बाद आज चांद निकला से महेश भट्ट जी को विशेष लगाव था, क्योंकि यह गाना हकीकत में उनकी मां की लाइन थी, जो हमेशा उनकी मां उनके पिताजी को कई दिनों के बाद देखने पर कहती थी कि आज गली में चांद निकला है। अरुणिता के इस गाने को सुनकर महेश भट्ट जी के रोंगटे खड़े हो गए। महेश जी को यह भी बहुत ही अच्छा लगा कि 1998 में जिस धुन को सजाया गया था आज भी बच्चों के जहन में मौजूद है। इसके बाद अरुणिता की टीम से स्टार परफॉर्मर फैज ने दो बेहद ही खूबसूरत सॉन्ग अपनी परफॉर्मेंस के लिए चुने। फैज ने पहला गाना आशिकी मूवी का सुपरहिट सॉन्ग बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए
और दूसरा गाना आशिकी 2 का सुपरहिट सॉन्ग हम तेरे बिना रह नहीं सकते अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। इतनी खूबसूरती से गाया कि सभी कैप्टन्स, सभी लिटिल सिंगर अपनी सीट छोड़कर झूमने लगे, हंसते मुस्कुराते हुए। इतनी खूबसूरती से, इतनी सादगी लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस से इतने बड़े डायरेक्टर्स के सामने गाना कमाल, 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 बस एक कमाल ही है। विक्रम भट्ट जी ने फैज को वॉइस ऑफ रोमांस का टाइटल ही दे वॉइस दिया। ऑफ रोमांस हैं आप। फिर सभी ने मिलकर भट्ट जी के एक से बढ़कर एक सुपर रोमांटिक सॉन्ग्स की लाइन लगा दी। हर एक गाना एक इतना बेहतरीन था कि कोई ना तो रुकना चाहता था और ना ही खुद को रोक पा रहा था। सबका मन बस यही कर रहा था कि गाते ही जाओ, गाते ही जाओ, प्यार की इस महफिल को मोहब्बत के नगमे से सजाते ही जाओ। अरुणिता की टीम से आगे इस महफिल को 4 चांद लगाए जूनियर किशोर रोहन दास ने। इस शो में रोहन दास ने अपनी परफॉर्मेंस जूनियर शेफ प्रत्यूष के साथ मिल कर दी और चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए गाकर स्टेज पर आग ही लगा दी। थोड़ा प्यार चाहिए थोड़ा प्यार। दोनों की परफॉर्मेंस देखकर महेश भट्ट जी को भी अपने बेस्ट फ्रेंड्स विनोद खन्ना और बप्पी लाहिड़ी जी की याद आ गई। बप्पी लहरी जी की कंपोजिशन और रोहन दास की आवाज और अंदाज ने स्टेज पर इस गाने में जान डाल दी। विक्रम भट्ट जी ने और कुछ कहने की जगह सीधा ट्रॉफी उठाकर पुनः हिला दी ही कह दिया। आखिर में सभी कैप्टन्स और लिटिल सिंगर्स ने स्टेज पर आकर हमें बेहतरीन सॉन्ग्स देने वाले म्यूजिकल शख्स को म्यूजिकल सलामी दी और बैक टू बैक उनके सॉन्ग्स गाए, जिसमें रोहनदास ने कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, फैज ने तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, अरुणिता और पवनदीप ने आवाज दो हमको, आवाज़ दो हमको, हम खो गए। अरुणिता और साइली ने मिलकर जादू है नशा है गाया। सुरों से सजी इस महफिल में इस सलामी ने महेश भट्ट जी और विक्रम भट्ट जी दोनों को भावुक कर दिया। उन्होंने स्टेज पर आकर सभी का शुक्रिया अदा किया। विक्रम भट्ट जी ने वॉइस ऑफ रोमांस फैज को चैलेंज करते हुए अपनी अपकमिंग मूवी का रोमांस स्टेज पर दिखाने को कहा, तो फैज ने मूवी का सॉन्ग क्या जुदा हुए कभी मंजिलों से रास्ते पूरे दिल से गाया और अपने चैलेंज को बखूबी पूरा किया। शो के आखिर में सभी उम्दा लिटिल सिंगर्स को मोटिवेट करने के लिए दिए जाने वाले मेडल्स में अरुणिता की टीम से बाजी मारी वॉइस ऑफ रोमांस फैज ने। इस हफ्ते रोहन थोड़ा पीछे रह गए और बॉटम 3 में आ गए। ये हार नहीं बल्कि आगे की और बेहतरीन तैयारी के लिए चेतावनी थी और हमें पूरा विश्वास है कि रोहन आगे आने वाले एपिसोड्स में लास्ट 3 में नहीं बल्कि टॉप 3 में अपनी जगह बनाएगा। अरुणिता और उसकी टीम से आपको जोड़ने की हमारी कोशिश अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीकेंड नेक्स्ट एपिसोड्स के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा और अरुणिता और उसकी टीम से यूं ही जुड़े रहिएगा।